फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीरीज चल रही थी, वहां पर फाइनली आज हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए, जो हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा कि इससे पहले मैंने दो टॉपिक कवर कर दिया है, एक आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और एक आपका टेंजेंट से नॉर्मल। ये भी टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में तो अक्सर यहां से 16 मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम तो हर हालत में आते ही आते हैं। अब एक बार ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चलती है, यहां पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पिकअप करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी निकाल लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन हर हालत में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं तो उससे पहले कुछ आपका टर्म होता है जो कि आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले एक करके टर्म लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक ही करके सभी को एक साथ ही एक ग्राफ से आपको समझा दूंगा। अब देखिए, यहां पर आपका कुछ टर्म है, लाइक आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू एंड आपका मिनिमम वैल्यू। मैं पहले एक बार सारे टर्म को लिख देता हूं। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू एंड हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्या हम लोग पढ़ने वाले, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल लीजिए, या फिर इसको आप लोग बोल लीजिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, बात आपका एक ही होता है। अगर मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को मिला दूंगा तो ये हमारा बन जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा सेकेंड टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में, थर्ड हम लोग पढ़ने वाले कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और हमारा लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, लोकल यहाँ पर मैक्सिमा एंड हमारा लोकल मिनिमा, ध्यान रखिएगा दोनों आपका अलग अलग है। चौथा हम लोग पढ़ने वाले कि एब्सोल्यूट, जिसको आप लोग क्या बोलेगा, जिसको आप लोग ग्लोबल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमा या फिर मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो ये चार टर्म हम लोग पढ़ने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको एक एक करके ये सभी को समझा देता हूं, क्योंकि आपको ये सभी टर्म आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा बट आपको समझ में नहीं आता होगा। तो एक बार मैं एक एक करके सभी को समझा देता हूं। आप फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए एक कर्व या फिर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपको पता होगा, ये आपका होता है वाई एक्सिस बोलते हैं इसको आप लोग, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग सर जी एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब सपोज कीजिए कि मैं आपके लिए एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, जो हमारा जो कर्व है वो हमारा कुछ इस तरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा कर्व है वो हमारा कुछ इस तरह मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। यहां तक किसी को डाउट है तो अभी तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, ये मैं जस्ट आपके लिए सपोज कर रहा हूं कि ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया, ये हमारा y इज इक्वल टू यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का ये मैंने कर्व ड्रॉ किया। ऐसा आप लोग मान लीजिए। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है बट आप लोग मान लीजिए कि जो मैंने ये कर्व ड्रॉ किया है, ये हमारा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब आप लोग कुछ पॉइंट मान लीजिए कि ये हमारा 0 होगा, इसको आप लोग 1 मान लीजिए, इसको आप लोग क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए एक्स एक्सिस पे, इसको आप लोग 1 मान लीजिए, इसको आप लोग क्या मानिएगा, इसको आप लोग 3 मान लीजिए, इसको आप लोग क्या मानिएगा 4 मानिए, और इसको आप लोग 6 मान लीजिए। ठीक है, ये सपोज बस आप लोग यहां पर लेट कर लीजिए। अब देखिए, जो हमारा सबसे जो पहला टर्म है वो क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि यहां पर आप लोग दो कॉलम बनाइए। ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू का, ये हमारा क्या हो गया बगल में मिनिमम वैल्यू का। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होता है वो हमारा होता है y का वैल्यू। ठीक है, वापस मैं रिपीट करूंगा, जो हमारा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू होता है वो हमारा y के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एक बात और हमने यहां पर छोड़ दिया, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये आप लोग मान लीजिए क्या होगा बताइए, ये आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा -2 है, ये आप लोग सपोज कर लीजिए। अब बताइए, अगर मैं पूछूंगा
कि इस वाले कर्व पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि मैक्सिमम वैल्यू y पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस कर्व में y का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा y इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक किसी को डाउट सर जी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले पूरे कर्व में मिनिमम वैल्यू कौन है, तो आप क्या बोलेगा बताइए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा है y इज इक्वल टू -2 पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू -2, ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा हमारा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि यूनिक वैल्यू, ओनली वन वैल्यू अगर आपको मिलेगा कोई ऐसा कर्व में, तो ऐसा कोई पॉइंट में, तो उस पॉइंट को आप लोग बोलिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक बार नोटिस कीजिए कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट में ओनली एक ही वैल्यू मिलेगा, ओनली यूनिक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बोलिए सर अब यहाँ पर तो यूनिक वैल्यू मिला जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये हमारा y का वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पर देखिए कि एक ही जगह आपका x का वैल्यू 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर y का वैल्यू भी एक ही है और x का वैल्यू भी एक ही है, तो इस जगह हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कि यूनिक वैल्यू। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पर x में पुट करेंगे, जो हमारा x का वैल्यू होता है वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जैसा कि आपने टेंजेंट से नॉर्मल में किया होगा, पहले आप लोग x का वैल्यू निकालते थे या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, देन उसको पुट करके आप लोग y का वैल्यू निकाल देते थे। हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर भी यही करने वाले, ठीक है। तो x क्या होगा, x हमारा होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप बताइए अगर मैं पूछूंगा कि इस वाले पूरे कर्व में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा होने वाला, तो आप लोग क्या चेक कीजिएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है y इक्वल टू 3, मतलब कि यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो उस जगह हमारा x का वैल्यू जो होगा वही हमारा कहलाने वाला है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर जो हमारा x का वैल्यू आप देखिए वो हमारा है 3.5। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो आपको उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू ये कर्व कहां पर दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो हमारा y इज इक्वल टू -2 पे मिल रहा है, मतलब कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमें मिल रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y का, ठीक है। तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा बताइए, यहां पर x का वैल्यू ये 4 है, ये 6 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 5 है, वो हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? मैं वापस रिपीट करूंगा कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा y का होता है, जो y सबसे ज्यादा होगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, y जो सबसे कम होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो x के किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड अगर जो हमारा सबसे कम मिल रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए जो हमारा तीसरा टर्म है वो हमारा क्या बताइए, तीसरा टर्म है हमारा लोकल मैक्सिमा एंड हमारा लोकल मिनिमा। तो देखिए यहां पर मैं आपको, यहां पर लोकल क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, उसको बताने से पहले मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12th में होंगे। सर जी बिल्कुल 12th में, तो ही तो आपका वीडियो देख रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आपकी स्कूल में क्लास 12th में टोटल यहाँ पर 3 सेक्शन है, ठीक है, ए बी एंड सी सेक्शन, ये टोटल आपके स्कूल में 3 सेक्शन है। अब ध्यान रखिएगा कि हर एक सेक्शन का एक ना एक डॉन तो होता ही होगा, कि बिल्कुल है। डॉन मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग उसका बात मानते होंगे वो मतलब काफी हट्टा कट्टा या फिर काफी ज्यादा आप लोग को डराता होगा ताकि आप लोग उसकी बात मान ले। तो हर एक क्लास में तो एक ना एक तो डॉन होता ही होगा। तो सपोज कीजिए कि जो हमारा क्लास ए का डॉन है वो हमारा डॉन D1 है, जो सेक्शन बी का जो डॉन है वो हमारा D2 है, और जो हमारा 12 सेक्शन सी का जो डॉन है वो हमारा D3 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा तीनों इंडिविजुअल सेक्शन का एक एक डॉन है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया लोकल डॉन। लोकल डॉन कैसे, क्योंकि ये सेक्शन का डॉन है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो पूरे क्लास 12 का उसका डॉन कौन है, तो उसमें तो एक ही नाम आएगा। सपोज कीजिए कि जो हमारा तीनों सेक्शन का जो डॉन है, मतलब कि
पूरा जो क्लास 12 का जो डोन है वो हमारा है डोन D2, ठीक है। तो जो हमारा D2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल डोन, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि इंडिविजुअल सेक्शन लाइक आपका 12C का डोन कौन है, तो आप बोलेगा D3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लोकल डोन हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? सर जी थोड़ा सा मैथ पढ़ा रहे तो थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बता दीजिए। चलिए एग्जांपल मैं आपके लिए एक और लेता हूं। सपोज कीजिए कि क्लास 12 में जो टॉपर है वो हमारा एक बच्चा जिसका नाम T1 है, ठीक है। जो 12B का जो टॉपर है उसका नाम T2 है, और जो 12C का जो टॉपर है उसका नाम है T3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंडिविजुअल सेक्शन का टॉपर है। एक सपोज कीजिए कि इसका जो T1 है इसका मैथ में आउट ऑफ 100 आया, जो T2 का 99 आया, और जो T3 है उसका 98 आया। आउट ऑफ 100 मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा ये सब तो आपने इंडिविजुअल सेक्शन के टॉपर है। बट मैं अगर आपसे पूछूंगा कि पूरे 12 के टॉपर कौन है, तो आप क्या बोलेगा, T1 है जो हमारा पूरे 12 सेक्शन के टॉपर है। तो यही हमारा होता है क्या, बताइए, जो हमारा T1 है ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल, ठीक है। और जो हमारा T1 या फिर T2 या फिर T3 हुआ, ये सब आपका लोकल है। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया ताकि आपको पूरे तरीके से क्लियर कर। फ्रेंड अब आप लोग वापस से ये हमारे ग्राफ पे आ जाइए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब मैं आपको बोलूं कि ये जो पूरा कर्व है इसमें जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर वाई इक्वल जो हमारा 3 है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। जी हाँ बिल्कुल सही। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि ये वाले पूरे कर्व में मिनिमम आपका वैल्यू क्या, आप लोग बोलिएगा वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल सही। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं अगर आपको एक कंडीशन दे दूं, कंडीशन क्या दे दूं कि जो हमारा 0 से लेकर जो हमारा 4 है या फिर 0 से लेकर जो हमारा 3 है, इस वाले इंटरवल में ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 3 वाला जो हमारा इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में आप लोग बताइए कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग वापस से कर्व को देखिएगा 0 से लेकर 3 तक। ध्यान रखिएगा मैं अब आपके साथ इतना ही बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी जो हमारा राइट साइड में उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको कंडीशन दे दिया कि जो हमारा 0 से लेकर जो हमारा 3 है इसके इंटरवल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके बीच की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस इंटरवल में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेगा सर इस वाले इंटरवल में जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा होने वाला है y इज इक्वल टू 2 होने वाला। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा। कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन दे दिया कि 12th A मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं एग्जांपल के लिए 12th A सेक्शन का मैंने एग्जांपल दे दिया। यहां पर मैंने क्या बोला कि इंटरवल 0 से लेकर 3 तक के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल हो गया। अगर तो यहां पर लोकल में आपका लोकल मैक्सिमा क्या होगा, ये हमारा y इक्वल टू 2 हो गया। अगर मैं आपको बोलूंगा कि लोकल मिनिमा क्या हो गया, इस वाले इंटरवल में मिनिमा क्या हो गया, तो वो हमारा हो गया y इज इक्वल टू -1 में हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर 3 से लेकर 6 तक, मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये 3 है यहां से लेकर ये हमारा ये 6 तक, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3 से लेकर 6 तक जो इंटरवल है इसमें आप लोग बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलेगा y इज इक्वल टू 3। जी बिल्कुल सही है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लोकल हो गया। अगर मैं दोनों को मिला के अगर आपको पूछूं तो वो क्या हो गया, वो हमारा एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है? वापस अगर समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं। ये हमारा मान लीजिए कि ये सेक्शन ए, ये हमारा सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए का जो टॉपर है वो हमारा कौन हो गया, वो हमारा हो गया y इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। सेक्शन बी का टॉपर कौन है, वो हमारा हो गया y इज इक्वल टू 3 का। अब मैं बोलूंगा कि दोनों को मिला के टॉपर कौन है, तो वो हमारा हो गया y इज इक्वल टू 3 का। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, आपका यहाँ पर लोकल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब और ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल इस तरह थोड़ी आएगा, वो तो आपको मैथ्स के भाषा में लिखना पड़ेगा, वही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर आगे उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको टैकल कैसे कीजिएगा। ये वीडियो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने अभी बताया यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके मैथ्स जो आपका मैथमेटिकल जो टूल्स होता है, जो अलजेब्रा
होता है उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, बस अब हमें तो चुटकी बजा के यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो में को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।